हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बायोलॉजी के क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेल्स के बारे में। सेल होता क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं जो सेल होता है, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो सेल होती है, सेल की स्टडी को कहा क्या जाता है। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, सबसे पहले ये चीजें आपको पता होना चाहिए सर कि सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। यानी जब हम साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी के बारे में, यानी साइटोलॉजी के अंदर यानी कोशिका विज्ञान के अंदर हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं। आपको पता होना चाहिए किसकी अध्ययन करते हैं, सेल की अध्ययन करते हैं। तो हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारा साइटोलॉजी टर्म दिया गया है, जो हमारा साइटोलॉजी टर्म दिया गया, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ साइटोलॉजी। कौन कौन सा मेरे प्यारे, तो एक तो पता होना चाहिए साइटो और दूसरा आपको पता होना चाहिए लॉजी टर्म। यानी साइटो और लॉजी दो टर्म से मिलकर के हमारा बना हुआ साइटोलॉजी। अर्थात यहाँ पर साइटो वर्ड्स का मतलब क्या डेडिकेट कर रहा है, सेल, और लॉजी टर्म का मतलब क्या डिसाइड कर रहा है, यानी क्या डेडिकेट कर रहा है, टू स्टडी। क्या डिसाइड कर रहा है, टू स्टडी। अर्थात कहने का मतलब मेरे प्यारे क्या होता है कि हम डायरेक्टली डिफिनेशन बता सकते हैं। क्या डिफिनेशन बता सकते हैं, यदि कोई आपसे पूछे सर कि साइटोलॉजी होता क्या है, या तो आपसे पूछे जो सेल है, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी किस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सेल की अध्ययन करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं। तो आपको डायरेक्टली आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं कि साइटो मींस सेल और टू स्टडी, लॉजी मींस क्या होता है, टू स्टडी होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है, आप आसानी से कह सकते हैं टू स्टडी अबाउट ऑफ, टू स्टडी अबाउट ऑफ सेल, टू स्टडी अबाउट ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। यानी कहने का मतलब क्या मेरे प्यारे, तो आप आसानी से बता सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। ये आप लोग लिए बहुत ही साधारण है। अगर सेल के बारे में आप पढ़ना चाहते थे, बहुत ही इजी आप लोग लिए है क्या मेरे प्यारे। मैंने कहा कि टू स्टडी अबाउट ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में अध्ययन करना। क्या मैंने कहा, सेल के बारे में अध्ययन करना, यानी कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोल दीजिए, साइटोलॉजी कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होती है, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये हमारी बात हो गई। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे प्यारे, कि अगर कोई पूछ दे सर हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ सेल, सेल के पिता कौन है, सेल के पिता कौन है। अगर आपसे पूछा जाए सेल के पिता कौन है मेरे प्यारे, फादर ऑफ सेल कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ये किसके पिता माने जाते हैं, सेल के पिता माने जाते हैं, साइटोलॉजी के पिता माने जाते हैं। ठीक, अब कहा जाएगा ये तो हमारे कौन हो गए, फादर हो गए, किसके, साइटोलॉजी के। ये हमारे साइटोलॉजी के क्या मेरे प्यारे पिता है। अब बात आ गया कि जो ये साइटोलॉजी टर्म है, जो ये साइटोलॉजी टर्म है, टर्म दिख रहा है, ये किसने दिया है। यानी खोज तो हमारे पिता, तो हमारे किससे कहा गया, रॉबर्ट हुक को कहा गया है। अब बात आ गई सर कि जो हमारे साइटोलॉजी टर्म है, ये किसने दिया है, तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम और याद रखना पड़ेगा कि हर्टविग। हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने, हर्टविग नामक साइंटिस्ट ने क्या किए थे मेरे प्यारे, टर्म दिए थे। और कौन सा टर्म दिए थे, साइटोलॉजी टर्म दिए थे। क्या दिए थे मेरे प्यारे, हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने साइटोलॉजी टर्म दिया था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे, एक हमारा साइंस आ जाएगा किसको, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स आ जाता, यानी कोशिका अनुवांशिकी। अब आपसे पूछ, जो कोशिका अनुवांशिकी है मेरे प्यारे, इसके फादर कौन है, कोशिका अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, एच जे मूलर। एच जे मूलर को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, साइटोजेनेटिक्स के क्या माना जाता, कहा जाता है, फादर कहा जाता है। यानी साइटोजेनेटिक्स के पिता कौन है मेरे प्यारे, आप डायरेक्टली बताएंगे एच जे मूलर हमारे क्या है, किसके पिता है, साइटोजेनेसिस के पिता है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। यदि आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी यानी आधुनिक
कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से बताएंगे कि स्वानसन। स्वानसन नामक एक हमारे वैज्ञानिक है जो हमें किसका दिए थे, यानी क्या दिए थे मेरे प्यारे, यानी साइटोलॉजी के, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी के क्या माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। अब आ जाएगा क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक बुक को लिखा था और उस बुक का नाम ही दे दिया था द सेल। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्वानसन स्वानसन जो थे ये कौन सी बुक लिखे थे, तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि बायोलॉजी के टर्म में द सेल नामक इन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे, किताब लिखी थी। इन्होंने द सेल नामक क्या किया था, किताब लिखा था। अब नेक्स्ट अगर आ जाए, कभी पूछ लिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी या इंडियन सेल, इंडियन साइटोलॉजी या इंडियन सेल अगर पूछ लिया जाए, आप डायरेक्टली इसके बताएंगे तो इसके पिता कौन है मेरे प्यारे, ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा जो हमारे हैं मेरे प्यारे, ये किसके पिता है, इंडियन साइटोलॉजिस्ट के क्या होते हैं मेरे प्यारे, पिता है। तो हो सकता है मेरे प्यारे कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे, हाँ सर आई हैव अ डाउट, प्लीज क्लियर इट। तो डेफिनेटली ऑल माय डियर, आपका उस डाउट को क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखे। हम लोग सीखे क्या मेरे प्यारे, सबसे पहला हम लोग सीखे ये कि जो हमारा सेल है, सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के पिता किसे कहा जाता है, पहली बार जिन्होंने खोज किया था सेल के बारे में, जिन्होंने सबसे फर्स्ट बताया था वो कौन थे, रॉबर्ट हुक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेल के पिता, साइटोलॉजिस्ट के पिता कहा जाता है। दूसरी चीजें आ जाएगा क्या मेरे प्यारे, कि अगर कोई पूछ दे कि साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने क्या कहते मेरे प्यारे, साइटोलॉजी टर्म दिया था। साइटोजेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे, एच जे मूलर को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे, स्वानसन को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे, ए.के. शर्मा को कहा जाता है। प्लीज ऑल माय डियर्स कॉपी स्क्रीनशॉट फिर लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ। तो चलिए, तो आइए हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन के बारे में, किसके इंट्रोडक्शन, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल्स किसके बारे में, सेल्स के बारे में। कि सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो सेल होता है, तो सेल जो है, जो ये क्या मेरे प्यारे, कि इसी सेल से मिल करके जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब क्या हुए हैं, बने हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है सबकी सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है मेरे प्यारे, सेल को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जो सेल होती है मेरे प्यारे, जो सेल होती है ये लिविंग थिंग्स की क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी आपकी क्या होती है, इकाई होती है। तो हम कैसे होती है मेरे प्यारे, चलिए आइए हम लोग इसमें दो लाइन देखते हैं। कहां सर, कि सेल क्या होता है, अगर कोई पूछ दे सेल की डिफरेंसेस क्या होती है, सेल होता क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं कि जो सेल होता है मेरे प्यारे, कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं जो जीवन होता है, जो लिविंग थिंग्स की जीवन होता है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है मेरे प्यारे, वह क्या होती है मेरे प्यारे, सेल होती है। एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा कि आप कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये भी बातें कर सकते हैं कि जो सेल होती है मेरे प्यारे, ये सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या आता है, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि हम कह सकते हैं जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे, क्या कह सकते हैं कि ए, अब पूछ लिया जाएगा कि जो ये दोनों टर्म है, जो ये दोनों बातें हैं, किस दोनों बातें को कौन बताया, कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो कहा था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये किसने कहा था। इन दोनों को कहने वाले हमारे एक महान व्यक्ति थे, जो कौन है मेरे प्यारे,
जो कौन है, अभी मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि सेल की सबसे फर्स्ट खोज किसने किया था, सेल के बारे में सबसे पहले कौन पता लगाया था, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, कौन बताया था मेरे प्यारे, रॉबर्ट हुक। तो इन दोनों बातें को कौन कहते, कौन कहते कि रॉबर्ट हुक ने कहा था, कौन कहा था मेरे प्यारे कि रॉबर्ट हुक ने भैया कहे थे, कि जब रॉबर्ट हुक भैया थे, इन्होंने ही कहा था जो सेल है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और क्या कहा था, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कोशिका है यह हमारे जीवन की, एक लिविंग थिंग्स के जीवन की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। इस बात को कौन कहते मेरे प्यारे, इस बात को भैया हमारे कौन कहते, रॉबर्ट हुक ने कहा था। और क्यों कहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया है सर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सर कि जो ये सेल होती है, और जब सेल का डिवीजन होता है, यानी एक सेल टूटकर बहुत सारी सेल का निर्माण करती है, और जब ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल हो जाती है, जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगी मेरे प्यारे, कि जब सेल हो जाएगी तो किसका, जब ग्रुप सेल हो जाएगी क्या कहलाता, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू, टिश्यू मीन्स ऊतक का, किसका फॉर्मेशन करती है, ऊतक का फॉर्मेशन करता है। और जब ढेर सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाएंगे तो किसका निर्माण कर लेंगे मेरे प्यारे, मैंने बताया था सर वो ऑर्गन का निर्माण करता है, और ढेर सारे मिलकर ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम आगे चल करके जब पूरी तरीके से सही तरीके से एक स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए कहा गया ना, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बना देती है, और वह संरचना जब ऑर्गन सिस्टम बनाएगा आगे चल के ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एक बॉडी का। तो हम इसीलिए डायरेक्टली बातों में कहते हैं भैया कि जो लिविंग थिंग्स की बॉडीज है, जो मानव शरीर की बॉडीज है, ये किससे मिलकर के बनी है, एक कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। हम जो सारी चीजें करते हैं सब किसके आधार पर करते हैं, कोशिका के आधार पर करते हैं। तो इसीलिए कहा जाए, यही सोच करके हमारे कौन भैया, रॉबर्ट हुक भैया ने क्या बता दिया, आपको बता दो ना, आपको यही बताए कि जो हमारी क्या होती है, सेल होती है, या स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या होती है, यानी क्या होती है मेरे प्यारे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, यानी एक छोटी सी इकाई होती है, किसकी, जीवन की, किसकी, जीवन की। ठीक मेरे प्यारे, चलिए ठीक, प्लीज राइट स्क्रीन का। अभी तो हम लोग अध्ययन किए किसके बारे में, सेल, सेल क्या होती है, सेल्स के डिफिनेशन के बारे में, सेल से मिलकर के हमारी शरीर, इसकी अध्ययन किए। अब आइए हम लोग करते हैं किसके बारे में, हम लोग अध्ययन करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कोशिका की खोज। किसके बारे में अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे, कोशिका की खोज। यानी अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने किया, यानी डिस्कवरी के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए, यानी सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था कोशिका का, हमारे एक भैया आए थे, कौन थे, जो आए थे, यहाँ आइए, सबसे पहले हमारे आए थे, कौन आए थे मेरे प्यारे, रॉबर्ट हुक। और जो कब आए थे, बोल दो एक बार, कब आए थे इन्होंने मेरे प्यारे, ये 1665 ईस्वी में, इन्होंने 1665 ईस्वी में आए, और इन्होंने आकर के क्या किया मेरे प्यारे, डिस्कवर किया। और किसकी खोज सबसे पहले इन्होंने किया था मेरे प्यारे, सेल की, यानी सबसे पहले सेल की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन है, आपका जवाब एक ही आना चाहिए, रॉबर्ट हुक। कब किए थे, 1665 ईस्वी में इन्होंने किया था। लेकिन आप पूछ लिया जाएगा ये किस पर किया गया था, यानी कॉर्क के टुकड़े पर, यानी कॉर्क टिश्यू पर इन्होंने क्या किया था। कॉर्क टिश्यू मीन्स आप डायरेक्टली कर सकते हैं पेड़ की छाल पर, यानी इन्होंने पेड़ की छाल को उठाया और उस पर माइक्रो इलेक्ट्रोस्कोप पर रख करके देखा, तो उसमें इनको क्या दिखाई दिया, मधुमक्खी के 36वां आकृतियां नजर आई। यानी ये जो भैया थे, जब इन्होंने इसकी खोज करना स्टार्ट किया, जब इसको ले जाकर के रखे, और इन्होंने रखने के बाद इन्होंने यह देखा कि उसमें जो चित्र, स्ट्रक्चर जो छप के आ रहे थे, वो कैसी आ रहे थे, जो स्ट्रक्चर छप के आ रहे थे मेरे प्यारे, वह कैसी आ रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते नुमा आ रहे थे। और उस मधुमक्खी के छत्ते नुमा आ रहे थे, तो उसने उसमें यह देखा कि क्या, कुछ छत्ते जब नुमा आ रहे थे, तो उसमें देखा कुछ रूम के जैसी स्ट्रक्चर बनी थी। क्या बनी थी मेरे प्यारे, रूम के जैसे स्ट्रक्चर बनी थी। और उसी रूम के जैसे स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका उन्होंने क्या नाम दे दिया, रूम। और इसी रूम को आगे चल करके इन्होंने कोशिका का नाम सबसे पहले क्या दिया था, सेला दिया था। क्या दिया था,
सेला दिया था। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का नाम क्या दिया था? सेला दिया था। और कैसी सेल थी ये मेरे प्यारे? तो आपको याद रखिएगा ये डेड सेल थी, यानी कैसी थी? ये मरी हुई कोशिका थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछ लिया जाएगा? सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे वह कोशिका कैसी थी? आप बताएंगे कि वह क्या थी? मरी हुई थी। और किस पर खोज किए थे मेरे प्यारे? काल के टुकड़े पर। और कब किए थे? 1665 ईस्वी में। और कौन किया था मेरे प्यारे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। और किसकी खोज किए थे? बता दो मेरे प्यारे। सेल की सबसे पहले खोज किए थे। उसके बाद दूसरे हमारे वैज्ञानिक आए थे। कौन आए थे? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek लीeuwenhoek नामक क्या आए थे? दूसरे हमारे वैज्ञानिक आए थे। अब एंटोनी लीeuwenhoek भैया आकर के क्या किए? जो एंटोनी लीeuwenhoek है वो क्या करके आकर के कि इन्होंने किसकी खोज किए थे? इन्होंने भी क्या किया था मेरे प्यारे? सेल की ही खोज किए थे। और कब किए थे मेरे प्यारे? इन्होंने आए क्या? 1676 ईस्वी में। इन्होंने 1676 ईस्वी में आए। और ये भी किसकी खोज किए थे? इन्होंने भी सेल की खोज किया था। लेकिन जो सेल की खोज इन्होंने किया था वह सेल कैसी थी? लिविंग सेल थे, यानी जीवित कोशिका की खोज करने। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? किसने किया? आपका जवाब आना चाहिए। लिविंग सेल खोज करने वाले हमारे कौन थे मेरे प्यारे? एंटोनी लीeuwenhoek थे। कौन थे मेरे प्यारे? एंटोनी लीeuwenhoek ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किए थे। और इन्होंने ही एंटोनी लीeuwenhoek भैया ने ही क्या किए थे प्यारे प्यारे? कि आप देखेंगे स्पर्म, यानी स्पर्म के बारे में, यानी स्पर्म सेल की सबसे पहले खोज हमारा आपसे पूछ लिया जाएगा। स्पर्म